Hello everyone. Today we are going to start with protein, which is the topic of the chapter biomolecule class 11th biology. तो 11th क्लास बायोलॉजी का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली प्रोटीन डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होंगे वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है अमीनो से डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो से डिस्कस किए हैं, एसिडिक, बेसिक और जो है साइक्लिक या एरोमेटिक प्रोटीन अमीनो एसिड्स जो हैं वो डिस्कस किया है हमने। यहाँ मेनली डिस्कस करेंगे उन अमीनो एसिड से जो पॉलीमर फॉर्म होगा प्रोटीन, उनके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द सम फैक्ट और स्ट्रक्चर। फर्स्ट, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन्स के हैं पॉलीपेप्टाइड हैं। पॉली मीन्स मैनी, अ पेप्टाइड क्या है, बॉन्ड है। पेप्टाइड एक बॉन्ड है जो कि फॉर्म होगा बिटवीन टू डिफरेंट अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया। ठीक, इस तरह से जो है इनके बीच में एक बॉन्ड है, दैट इज नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो अमीनो एसिड्स हैं जो है डिफरेंट अमीनो एसिड्स यहाँ पे अरेंज होंगे, जैसे यहाँ 1 है, 2 हो गया, ऐसे 3 होगा, 4 होगा, 5 एंड सो मैनी अमीनो एसिड्स विल कम एंड बाइंड विद ईच अदर बाय हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी जिसके अंदर क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और वाटर रिमूव होने के साथ साथ इनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होगी और इस बॉन्डिंग से ये आपस में ज्वाइन होंगे। ज्वाइन होके फॉर्म करेंगे एक लीनियर चैन फॉर्म होंगे। दे आर लीनियर चैन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक विद पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है उसके थ्रू ये आपस में बाइंड करेंगे, बाइंड करके एक चैन फॉर्म करेंगे। अब जो चैन है उसके अकॉर्डिंग के अब डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम आगे पेजेस पे। अब जैसे नेक्स्ट डिस्कस करें यहाँ पे कि ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जितने भी प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीमर है अमीनो एसिड के। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एटसेट्रा। तो कुछ एग्जांपल यहाँ गिवन है, लेकिन 20 ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास जो इसे बाइंड करते हैं और जो है हमारा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करते हैं। अब प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। उसके साथ साथ जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली वन काइंड ऑफ अमीनो एसिड से ही पूरी चैन नहीं फॉर्म होगी। अगर सिर्फ हम बात कर दें कोई चैन फॉर्म हो रही सिर्फ एलानिन से फॉर्म हो रही है, किससे, एलानिन से फॉर्म हो रही है, तो हम उसको बोल देंगे कि होमोपॉलीमर है, क्योंकि सिर्फ एलानिन ही जो है दूसरे एलानिन से, दूसरे जो यूनिट्स हैं उनकी, एलानिन की यूनिट्स हैं उनसे बॉन्ड फॉर्म करके एक प्रोटीन फॉर्म कर रहा है। लेकिन ऐसा हमें कोई प्रोटीन मिलता नहीं है। जो भी हमें जनरली मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, हेट्रोपॉलीमर में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटीन जो है वो क्या है, हेट्रोपॉलीमर से। वहाँ डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके एक चैन फॉर्म करेंगे। क्लियर? और इसीलिए क्या है, ये हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करें हम। अब होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो वही रिपीट कर रखा कि होमोपॉलीमर होता क्या है और हेट्रोपॉलीमर है क्या। ये हमने पीछे जो हमने पॉलीसेकेराइड डिस्कस किया वहाँ भी किया था। वहाँ पॉलीसेकेराइड में हमें हेट्रो होमो दोनों मिलते हैं। ठीक, कि इससे हमारे पास एग्जांपल था काइटिन का, वो हेट्रोपॉलीमर था। वहीं सेलुलोज, ग्लूकोज, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया या ग्लाइकोजन हो गया, वो हमारे होमोपॉलीमर्स थे। लेकिन यहाँ प्रोटीन में सिर्फ हमें क्या मिलेगा, हेट्रोपॉलीमर ही मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें हम, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो अब क्लासीफाई किए हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो इसेंशियल भी हैं, नॉन इसेंशियल हैं। डिपेंड करता है कि हमें कितने नीड हैं उनकी। कुछ हमारे इसेंशियल, जो हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बॉडी हमारी खुद ही बनाती है। द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक। तो इसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही फॉर्म करती है, वो हमारे नॉन इसेंशियल हैं, में कैटेगराइज कर रखा है हमने। और जो हम फूड के थ्रू फूड के थ्रू जो हम अमीनो एसिड गेन, प्रोटीन गेन करते हैं और उसके ब्रेक डाउन होने पे जो हमें अमीनो एसिड मिलते हैं वो हमारे क्या हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। मेनली जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक फॉर्म होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, जो हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड जो हम फूड के थ्रू गेन करते हैं प्रोटीन, और उन प्रोटीन से हमें जो अमीनो एसिड मिलते हैं। वी गेट इसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट और फूड। जो भी इसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें, फूड और डाइट से मिल रहे हैं हमारी। अब दो फैक्ट यहाँ गिवन है और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आपके नीट के एग्जाम में पूछा भी जाता है।
जो प्रीवियस पीएमटी एग्ज़ाम है वहाँ प्रीवियस ईयर के पेपर देखो तो वहाँ पे मिल जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है। अब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कौन सा, कोलेजन भी है, रुबिस्को है। लेकिन आगे बात क्या की है, अगर एनिमल की बात की है, किसकी, एनिमल की बात की है तो कोलेजन है। ठीक, प्लांट की बात की है तो राइबुलेस या रुबिस्को, शॉर्ट शॉर्ट में बोलते हैं, रुबिस्को जो है वो है। लेकिन अगर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बोलें अगर हम बायोस्फीयर में अर्थ पे या बोलें तो वो भी हमारा रुबिस्को है। रुबिस्को जो है प्लांट में मोस्ट अबंडेंट है। ठीक, प्लांट की इसकी बात करें या पूरे अर्थ पे हम बात करें कौन सा मोस्ट अवेलेबल प्रोटीन है तो वो कौन सा, रुबिस्को है। ठीक, और वहीं अगर एनिमल की बात करेंगे तो वहाँ पे एनिमल में क्या होगा, कोलेजन होगा। तो ये कई बार आप प्रीवियस पेपर देखो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल के अंदर, तो भैया वो ऑप्शन आपका कोलेजन है। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अर्थ पे कौन है, तो वो आपका रुबिस्को, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। क्लियर, तो ये हो गया। अब हम मेनली स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड। इनमें बॉन्ड कौन सा फॉर्म होता है, तो हमने पीछे बात किया कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है किसके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में। और पेप्टाइड बॉन्ड ही क्या करता है, दो डिफरेंट अमीनो एसिड को बाइंड करेगा। ऐसे और अमीनो एसिड बाइंड होंगे और इस तरह बाइंड होते जाएंगे और हमें क्या मिलता जाएगा, अमीनो एसिड चैन मिलती जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक एग्जाम्पल में हमें ग्लाइसिन गिवन है और एलानिन गिवन है। ग्लाइसिन गिवन है और एलानिन गिवन है। ग्लाइसिन एलानिन के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। अब ग्लाइसिन एलानिन की बॉन्डिंग फॉर्म हो रही कहाँ पे, यहाँ पे हमें पता है एक अमाइन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। दो अमीनो एसिड में ये मिलेगा हमें। ठीक, दूसरी तरह एक और चीज़ आगे बात करें पेप्टाइड बॉन्ड से पहले आगे बढ़ें, जैसे हमारे पास ये एक पॉलीपेप्टाइड गिवन है। आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कौन सा ग्रुप फ्री है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कौन सा है, एन ग्रुप अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। वहीं पे यहाँ देखोगे तो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन है। तो जनरली जब हम पॉलीपेप्टाइड देखते हैं तो हम पॉलीपेप्टाइड को रिप्रेजेंट कैसे, इसको करूँ मैं, ये एन इंड होगा और ये सी इंड होगा। अब एन और सी क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन और सी क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन और सी रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा पॉलीपेप्टाइड के जो दो डिफरेंट इंड होंगे, एक इंड पे अमीनो ग्रुप फ्री होगा, दूसरे इंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही हमेशा फ्री होगा। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं इसको, जिस इंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है उसे एक सी ग्रुप बोलते हैं, और जहाँ पे एन फ्री अमाइन ग्रुप फ्री है उसे हम क्या बोलते हैं, एन ग्रुप बोलते हैं। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग एन एंड सी डिनोट करते हैं। दोबारा से आते हैं कहाँ पे, हम पेप्टाइड बॉन्ड पे आते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड में क्या हो रहा है वो चीज़ देखो आप, तो वो चीज़ देखोगे आप कि यहाँ पे ग्लाइसिन और एलानिन दो डिफरेंट अमीनो एसिड के बीच में कार्बोक्सिलिक का एक अमीनो ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिलिक का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा अमीनो एसिड एलानिन का जो हाइड्रोजन जो है वो आपस में कंबाइन करके यहाँ से रिमूव हो गए और बाहर क्या आ गया, वाटर बाहर आ गया, क्या वाटर बाहर आ गया, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बीच में। और ये क्या फॉर्म हो गया, डाईपेप्टाइड। डाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो अमीनो एसिड हैं और किस उनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो क्या फॉर्म हो गया, डाईपेप्टाइड फॉर्म हो गया। और सेम चीज़ ये आप देखोगे कि यहाँ आपका एग्जाम्पल लेके आपको पॉइंट आउट किया हुआ है। तो इस तरह से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और सी दो डिफरेंट रीजन को, और उनके बीच में जो बॉन्ड है अमीनो एसिड्स के बीच में वो हमारा क्या है, वो है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमारा क्लियर हो गया, क्या बॉन्डिंग हो गया। अब जो हमारे पास प्रोटीन है उनकी बात करें, तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन है हमारे पास। जो उनकी बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कि नॉन पोलर हैं, कुछ ऐसे हैं कि पोलर हैं। डिपेंड करता है कि उनमें जो अरेंजमेंट है अमीनो एसिड्स की वो कौन सी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर प्रोटीन है तो उसके अंदर जनरली अरेंज होंगे कौन से, नॉन पोलर अमीनो एसिड। और कोई पोलर प्रोटीन है तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो किसकी होगी, वो होगी हमारे जो है पोलर अमीनो एसिड की। अब पोलर नॉन पोलर क्या होता है, पोलर नॉन पोलर की बात करें, कोई भी ऐसा मटेरियल जनरली जिसकी पोलरिटी टूवर्ड वाटर होती है, हाइड्रोफिलिक होता है जो भी, वो हमारा क्या होता है, पोलर होता है। ठीक, और जो जिनमें हाइड्रोफोबिक नेचर होता है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं नॉन पोलर। जैसे हम बात करें एलानिन हो गया, वैलिन हो गया, लाइसिन हो गया,
प्रोलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, मिथायोनिन हो गया और फिनाइल एलानिन हो गया। ये सारे सारे नॉन पोलर हैं, दैट मीन्स ये जो है वाटर से नॉन रिएक्टिव है, हाइड्रोफोबिक नेचर में है। ठीक, वहीं हम बात करें, यही जो है इसके साथ साथ हमें एक और टर्म गिवन, वो भी स्टार्ट कर दें अब डिस्कस करना, नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट जो एंड होंगे, जैसे एक यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा अमीनोसिड हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ आर ग्रुप हो गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप हो गया, और यहाँ पे H2N हो गया। अब यहाँ पे डिपेंड करता है चार्ज कौन सा प्रेजेंट है। अगर दोनों पे चार्ज प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं क्या, जॉइटर आयन बोलते हैं। दोनों पे अगर चार्ज प्रेजेंट है, कंप्लीट न्यूट्रल है चार्ज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, आपस में न्यूट्रल बना देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, हम जॉइटर आयन बोलते हैं। ठीक, वहीं अगर हम यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, आयोनाइजेबल होगा। ठीक, क्या होगा, आयोनाइजेबल होगा, और चार्ज अब्सेंट है तो क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल होगा। तो यहाँ पे हमें जनरली जो है नॉन आयोनाइजेबल और दिया है। ठीक, फिर वहीं हम बात करें, नेक्स्ट डिस्कस करना स्टार्ट करें, तो यहाँ डिस्कस कर ओके, जो यहाँ पे हमारे पास आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्किन जो एलानिन एलानिन हमारे पास है, वो हमारा क्या है, है हमारा क्या, आयोनाइजेबल है। वही जो है नॉन पोलर एंड जो है हमारे पास जो है, ये सॉरी, अगेन रिपीट करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे नॉन पोलर है वो हाइड्रोफोबिक है, वहीं पोलर जो है हमारे पास क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, और ये जो हमारा क्या है, वाटर से रिएक्ट नहीं करते। वहीं हमारे पास यहाँ लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन रखें, ये बेसिक हम अमीनो एसिड्स हैं। वहीं हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड, स्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर और उसके अकॉर्डिंग पोलरिटी टुवर्ड द वाटर जो है वो हमें यहाँ गिवन है। नेक्स्ट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो हमें प्रोटीन में हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलता है, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो मिलता है हमें सेकेंडरी मिलता है, टर्शरी मिलता है, और क्वार्टरनरी मिलता है। क्लियर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो अमीनो एसिड है, जैसे अमीनो एसिड ये हो गया हमारे पास कि 1 2 3 4 5, ईच आर बॉन्डेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड। ये सभी क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, और एक में एन इंड यहाँ पे फ्री होगा और यहाँ पे सी इंड फ्री होगा, बस। मीन्स यहाँ पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक, उसके साथ साथ ये जो है नॉन फंक्शनल होंगे। क्लियर। वहीं दूसरी बात करें जो इम्पॉर्टेंट है, मेनली जो मिलते हैं हमें स्ट्रक्चर फंक्शन फॉर्म में, वो मिलते हैं हमारे कौन से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जनरली यही पूछे जाते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी पूछे जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं तो हमें टू टाइप मिलते हैं, एक हमें अल्फा हेलिक्स मिलता है और एक मिलता है बीटा प्लेटेड शीट मिलते हैं, दो इज मिलते हैं। ये जनरली आपको मिल जाएगा, सबसे अच्छा एग्जांपल एनिमल में केराटिन जो प्रोटीन है उसका एग्जांपल मिल जाएगा, और सिल्क वॉर्म में जो सिल्क प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, सिल्क फाइबर फॉर्म हो रहा है जिस प्रोटीन से, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें मिलता है इस तरह। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, अल्फा और बीटा फॉर्म हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है यहाँ पे बॉन्डिंग। यहाँ पे सिर्फ हमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे हम वही बात करें, अल्फा में जो है आपका जैसे स्ट्रक्चर यहाँ रखा है, कुछ इस तरह से अल्फा में जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा आपका। वहीं बीटा की बात करते हैं तो बीटा में जो हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह मिलेगा, कैसे, इस तरह जिग जैग करके स्ट्रक्चर होगा, फिर ये होगा, और इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये जो हो गया हमारा कौन सा, अल्फा हो गया, और ये बीटा हो गया। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो इनकी अरेंजमेंट में किस तरह अरेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिलेंगे। दैट मीन्स कि जो सेकेंडरी में होगा दो चैन होगी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दो चैन शो की है बीटा प्लेट में, सेम ऐसे यहाँ अगर हम बात करें अल्फा की बात करें, अल्फा प्लेट की बात करें, वहाँ भी क्या होगा, वहाँ पे साइमल्टेनियस से एक चैन और प्रेजेंट होगी, वो इस वे में, इस तरह से
ये सेकंड चेन हो गई। अब ये सेकेंडरी हुआ, जो फर्स्ट मैंने बनाया था वो प्राइमरी था या प्राइमरी स्ट्रक्चर था, अब ये बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ और यहाँ जो अगर बात करें तो जो एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा ये है चैन है, उनके बीच में हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग हो रखी है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया अल्फा और बीटा। अब जो अल्फा हेलिक्स हैं और बीटा हेलिक्स हैं, इन्हीं से हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। और इन्हीं से बनता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आप टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें, टर्शरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा हमें मिलता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलता है। अल्फा और बीटा जो है हेलिक्स हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ये हमें रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन एबंडेंट फॉर्म में जो मिलता है हमें टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलता है। और ये टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही मेनली प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे हम बात करें, एक हमारे पास टर्शरी चेन में क्या हो गया, एक हमारे पास ये अल्फा हेलिक्स हो गया, दूसरा अल्फा हेलिक्स ये हो गया, और तीसरे की बात करें हम, तीसरे की बात करें हम, तीसरा हमारा अल्फा हेलिक्स ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें, कहाँ पे, यहाँ पे से हमारे पास सी ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ एन ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो सी और एन ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप हैं वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पे पोलैरिटी है किस पे, सी के साथ पोलैरिटी है, यहाँ बाइंड कर लेगा। ऐसे यहाँ पे एन है तो ये बाइंड कर लेगा किसके साथ, सी के साथ बाइंड कर लेगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। और बाइंड कर लेगा, बाइंड करके जो है ये एक तरह से क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देगा। तो ये एक तरह से क्या बोलते हैं, इसे एक्टिव साइट बोलते हैं हम। क्या बोल रहे हैं हम, ये एक्टिव साइट बोल रहे हैं, जहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा। और यहाँ बाइंड करने पे क्या होगी, उसकी एंजाइमेटिक एफिशिएंसी या उसकी एक्टिविटी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जहाँ पे 3 डिफरेंट प्राइमरी चेन जो है आपस में आएंगी। और यहाँ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाला है, प्राइमरी में हमने कहा सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सेकेंडरी में पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में आपका होगा एक तो नॉर्मली पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में ही होगा। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसके साथ साथ यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे एक एक्टिव साइट भी देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगी। वहीं अब हम मूव करें कहाँ पे, हम मूव करें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मूव करें। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा कैसे, यहाँ पे हो जाए, जैसे यहाँ पे एक आपकी अल्फा चैन हो गई, ये अल्फा चैन हो गई, ये अल्फा चैन हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया आपका बीटा चैन, और ये बीटा चैन। तो टू अल्फा चैन और टू बीटा चैन दोनों क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्थ चैन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। और ये चैन क्या होगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। जैसे हम बात करें हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर जो होगा क्वाटरनरी होगा। और इस तरह से दो वो जो है दो अल्फा दो बीटा मिलके फॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ जैसे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे हीम ग्रुप अटैच होगा, आयरन कंटेनिंग ग्रुप अटैच होगा, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का रेड कलर भी आपको देखने को मिलता है। तो वो भी यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है। तो ये जो है स्ट्रक्चर्स हो गए। यहाँ भी आपको वही मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, उसके साथ मेटेलिक फंक्शनल ग्रुप जो है उनसे बॉन्ड कर बाइंडेड बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करें, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम। सॉरी, पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर को और थोड़ा ओवरव्यू में डिस्कस कर लें। यहाँ पे जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस ऑफ चैन ऑफ अमीनो एसिड। तो सीक्वेंस ऑफ चैन अमीनो एसिड मिल गया आपको, यहाँ पे ये हो गया। फिर दोस्तों सेकेंडरी चैन में आपको दिख रहा है एक सिंपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, अल्फा हेलिक्स, और यहाँ प्लेटेड में दिखाई पड़ रहा है। वहीं टर्शरी में क्या होगा, आपके पास दोनों होगा, अल्फा होगा, ठीक, अल्फा हेलिक्स होगा, प्लेटेड शीट होगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको, जैसे यहाँ देखा, अकर व्हेन सर्टेन अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड प्लेटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा के बीच में अट्रैक्शन होने से हमारा टर्शरी फॉर्म हो जाएगा। क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन अमीनो एसिड चैन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा मीन्स यहाँ 4 चैन होंगी, जिससे पीछे बात किया अभी हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चैन्स होंगी और ये फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर।
वही नेक्स्ट बात करें, जो एग्जांपल हमें बात करनी कुछ प्रोटीन उनके फंक्शन की, आई बात किया कि एनिमल में जो कोलेजन प्रोटीन है वो जो है हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, मोस्ट अवेंडेंट प्रोटीन है, जो कि एज ए इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में? इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में मिलता है। वहीं हम बात करें सेकंड प्रोटीन जो हमारा यहाँ पे गिवन है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है जो कि मेनली जो है प्रोटीन डाइजेशन में यूटिलाइज होता है। प्रोटीन पैंक्रियाज जो है वहाँ से एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है, जिसका काम क्या होता है कि प्रोटीन को जो है और पार्शली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कंप्लीट तो नहीं करता लेकिन पार्शली डाइजेस्ट करता है। वहीं हमारे पास एक हार्मोन जो है इंसुलिन, ये भी पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है और प्रोटीन हार्मोन क्या करता है, जो ग्लूकोज इनटेक कैपेसिटी है सेल्स की वो इंक्रीज कर देता है, या ये हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल के रिसेप्टर से बाइंड करने, जिससे ग्लूकोज इनटेक इंक्रीज करता है। एंटीबॉडी की बात करें, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो प्रोटीन मटेरियल हैं, वो इन्फेक्शियस एजेंट से बाइंड करते हैं, बाइंड करके उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करें रिसेप्टर प्रोटीन की, बात करें सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा, इन सब कामों में करेगा। नेक्स्ट GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फोर्थ चैनल, एक प्रोटीन है जो कि इनेबल करता है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, और यही रिसेप्टर जिसके थ्रू जो है इंसुलिन जो है बाइंड कराता है, हेल्प करता है, और ग्लूकोज जो है एंट्री उसकी स्टार्ट होती है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्या, हम डिस्कस करेंगे अपना जो है न्यूक्लिक एसिड और उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।